नमस्कार, मैं भूपेंद्र पटवा। एकता न्यूज में आपका स्वागत है। चलते हैं खबरों की ओर। देश के प्रख्यात कवि और साहित्यकार सुरजीत नवदीप का नगर निगम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में जन्मोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर शहर के कवि मनमोहन सिन्हा, तिलक लांगे, दीप शर्मा, डुमन लाल ध्रुव ने अपनी रचनाओं से खूब गुदगुदाया। सबसे पहले कवि सुरजीत नवदीप का स्वागत किया गया। इसके बाद प्राचार्य अशोक पवार सहित स्कूल स्टाफ ने जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। बता दें कि सुरजीत सर ने अपने सुर और रचनाओं से सबका दिल जीता है। वे 86 बरस के हैं। उनकी रचनाओं की अनेक पुस्तिका भी प्रकाशित हो चुकी है। वे सैकड़ों मंचों में मंच संचालन और भारत के विभिन्न राज्यों में कवि के रूप में प्रस्तुति दे चुके हैं। शिक्षक, कवि और साहित्यकार के रूप में उन्होंने अनेक उपलब्धियां हासिल की है। उनके इस जन्मदिन को यादगार बनाने म्यूनिसिपल स्कूल में यह आयोजन किया गया था। कवि तिलक लांगे ने अतिथियों के सम्मान में शानदार रचनाएं पढ़ी। शिक्षक चंद्रशेखर शर्मा ने छत्तीसगढ़ी रचना पढ़कर सबका दिल जीत लिया। वहीं शिक्षिका विनीता पवार ने भी शानदार रचना पढ़ी। राष्ट्रीय कवि सुरजीत नवदीप के जन्म दिवस पर उच्च श्रेणी शिक्षिका अन्नपूर्णा सिन्हा द्वारा लिखित पुस्तिका का भी विमोचन किया गया। इस किताब का नाम छत्तीसगढ़ी के तद्धितांत शब्द हैं। इसमें छत्तीसगढ़ी भाषा के ऐसे ऐसे शब्दों का समावेश है जो छत्तीसगढ़ी भाषा पर गर्व कराती है। किताब की लेखिका अन्नपूर्णा सिन्हा ने कहा कि इस किताब को लिखने में उन्हें 2 साल लग गए। आइए जानते हैं इस किताब की खास बातें। गुरुरतिगति चंद्रमा की सेवक नैन चकोर, अष्टपहर निरखत रहूं गुरु चरणन की ओर, गुरु चरणन की ओर। गांव के तीर तीर जंगल झाड़ी, गांव के तीर तीर जंगल झाड़ी, सनन सनन नदिया बहाते रे मोर गाँव माँ चिराई मन रामायण गीता गाथे रे मोर गाँव माँ। गाँव के तीर तीर जंगल झाड़ी, गांव के तीर तीर जंगल झाड़ी, सनन सनन नदिया बहाते मोर गाँव माँ। हमारे गाँव के मुरेसा में सियाना में माँ महानदी गंगा बहाते मोर गाँव माँ चिराई मन रामायण गीता गाते मोर गाँव माँ। कुकड़ा बासक बेरुवत खेत डहर जाते संगी, खेत डहर जाते। कुकड़ा बासक बेरुवत खेत डहर जाते संगी, खेत डहर जाते। जान रामा बूता करके पसीना बहाते रे भैया, पसीना बहाते। जान रामा बूता करके पसीना बहाते संगी, पसीना बहाते। मेहनत करके हो, मेहनत करके माटी में संगी सोना उगाते मोर गाँव माँ, मोर गाँव माँ चिराई मन रामायण गीता गाते मोर गाँव माँ। गाँव के तीर तीर जंगल झाड़ी, सनन सनन नदिया बहाते मोर गाँव माँ, मोर गाँव माँ चिराई मन रामायण गीता गाते मोर गाँव माँ। ये गांधी के, ये नेहरू के देश संगी, ये गांधी के गाँव रे भैया, ये गांधी के गाँव। ये नेहरू के देश भैया, ये गांधी के गाँव रे संगी, ये गांधी के गाँव। घाट घाट वहाँ कुआं बबली, आमा के छावे संगी, आमा
अमृत के छाँव में घाट घाट महाकुआ बौली आमा अमृत के छाँव रे संगी आमा अमृत के छाँव में काबर जाओ काबर जाओ गंगा यहाँ महानदी बहाते मोर धाम रामायण गीता गाथे मोर गाँव हिंदी साहित्य जगत के शिरोमणि छत्तीसगढ़ के नहीं पूरे देश के। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि वैसे गुरुदेव के मार्गदर्शन में मैंने हिंदी विषय पढ़ा है और आज मेरी हिंदी जो है मंच पे मेरा जो संचालन है ये सब उन्हीं की कृपा है। मैं हिंदी में ही 2 शब्द बोलना चाहती हूँ। 16 श्रृंगार से, क्योंकि सर को 16 श्रृंगार में सजी स्त्री बहुत अच्छी लगती है। वो भारतीय संस्कृति के बहुत बड़े उपासक है और हमेशा वो चाहते थे कि हर लेक्चर में हाथ में चूड़ी पहने और माथे पे बिंदी लगाए। जो ऐसा नहीं करती थी वो हमसे बहुत सीखते थे, बोलते थे तुरंत कर तुम ये सब करके आओ। ठीक है नहीं सर? तो मैं इसी उस पर बोलना चाहती हूँ हिंदी के लिए। 16 श्रृंगार से सजी हुई नारी बहुत सुंदर लगती है। 16 श्रृंगार से सजी हुई नारी बहुत सुंदर लगती है, पर सारा श्रृंगार वृथा ही होता है। पर सारा श्रृंगार वृथा ही होता है, या यूं कहें सुना ही होता है, जब तक माथे पर ना हो बिंदी, जब तक माथे पर ना हो बिंदी। ठीक वैसे ही इतिहास में, हिंदुस्तान के इतिहास में साहित्य जगत का श्रृंगार, साहित्य जगत का आधार, साहित्य जगत का अलंकार यदि कुछ है तो वो केवल हमारी मातृभाषा हिंदी, हिंदी, हिंदी। जिनका पुस्तक का विमोचन हुआ शाला परिवार के लिए अतुलनीय बात है और ये बच्चों को एक मोटिवेशन के लिए उनका हमेशा मार्गदर्शन लेना चाहिए, है ना। तो मैं आज बच्चों को एक अनुरोध करूंगा कि उनके लिए एक जबरदस्त कार्य हो जाए। ये बात मैं बाद में बोलना चाहता था क्योंकि उनकी उपस्थिति में बात बहुत ज्यादा अच्छी है। मैं इनके बारे में एक ही शब्द कहूंगा, सुजीत सर जरूर सुनेंगे। मेरा हर काम यहाँ किसी भी टीचर के साथ जुड़ा है तो भाव से जुड़ा है। ये एक ऐसी शख्सियत है, मेरे प्रिंसिपल बनने के बाद रोज माँ सरस्वती में दिया जाना और उनमें फूल चढ़ाना इनका नित्य कर्म रहा है। मैं तो भगवान से विनती करता हूँ, माँ शारदा से विनती करता हूँ, क्योंकि वो एक महिला पूरे सारे बच्चों के लिए दीपक जलाती थी। भगवान से जीवन में सिर्फ रोशनी करे। उनकी श्रीमती जी गई, चिट्ठी चिल्लाई, पास डॉक्टर को बुलाई। उनकी श्रीमती चिट्ठी चिल्लाई, पास डॉक्टर को बुलाई। डॉक्टर आया, नब के पकड़ा, थोड़ा सिकड़ा और बोला, लगता है कभी काल्पनिकता के झूले में झूल गया, लगता है कभी काल्पनिकता के झूले में झूल गया। हाथ फेरने के श्रीमती जी दर्शक उल्टा देखते सांस लेना ही भूल गया। कई लोग मेरे को बच्चे समझते हैं, लेकिन उसमें बच्चा नहीं जितना आप समझ रहे होंगे। मेरे भी 2 बच्चे हैं, मैं दर्द मुक्ता हूँ तो दर्द मुक्ति मैंने देख लिया है। और ज्यादा अच्छे नहीं बनाने के होते हैं। एक तो ऐसा है कि शर्मा जी शर्मा जी बताएं, वो जुलाई का सितंबर में रिटायर होंगे तो
भिखारी बोल रहे हैं हम 50% सरकारी टैक्स पटाते हैं, तब बेटा के घर के सामने मांगने के लिए आते हैं। देखिए ना, मांगने से मोटर है, पंखा है, कार है, तो टेलीफोन का तार है। देखिए ना, मांगने से मोटर है, पंखा है, कार है, तो टेलीफोन का तार है, शानदार बेडरूम कलर टेलीविजन है, और मांग करके खाना अपने 12 महीने का सीजन है। मांग करके खाना अपने 12 महीने का सीजन है, और सभी परिवार इसी पर जाते हैं, और मौका आता है मौका आता है तो डर जाते हैं, और आपको भी शामिल होने आ जाएगी, और कमा कर खाने सब है, मांग कर खाएंगे। हवाओं में खुशबू की घूम देते हैं। अभी भी कुछ लोग बाकी हैं जो मुश्किलों में मीठा बोल लेते हैं। अपने शब्दों में सुखी सर को बधाई देना चाहता हूँ। विजेता है जीवन के नौकीर शब्दों को तराशते हैं जैसे गहरे पानी से विचारों की तीव्र ऊर्जा है काव्य की उष्मा, उपमा और सौंदर्य बोध से उनकी हर कविता है सुषमा। दीर्घ अनुभव के साथ वे उठते हैं शब्दों को, दीर्घ अनुभव के साथ वे उठते हैं शब्दों को, दे देते हैं नए मायने। वे संबंधों के हर अर्थों को, संबंधों के हर अर्थों को चेहरे पर खिलती है मुस्कान, जैसे खुशियाँ खास सजाकर आई हो। काव्य के गहरे साधक सूर्य सर को जन्मदिन की बहुत फूलों को खिलने के लिए, फूलों को खिलने के लिए, फूलों को खिलने के लिए दाना पानी चाहिए, नदियों को बहने के लिए एक रवानी चाहिए। और ये नीचे वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ऊपर वाले की मेहरबानी। मैं कार्यक्रम में था, एक बच्चे खड़े हो गए, कहने लगे सरदार जी आपने अपने पर भी कुछ लिखा है क्या? और लिखा हूं, तलवार को मैदान की जरूरत थी, तलवार को मैदान की जरूरत थी, और टोली को कार की जरूरत थी, और इस कार्यक्रम को बचाने के लिए मेरे जैसे सरदार की मेरे नौजवान पीढ़ी के होने वाले बच्चों, 12वीं पढ़ लेने के बाद ये मत भूलना कि कुछ दिनों के बाद, कुछ वर्षों के बाद आप भी उन्हीं स्थिति में पहुंचोगे जिसमें मैं आज खड़ा हूं। कई लोग कई बातें करते हैं, तब मैं तो कहता हूं फूलों की हंसी इन जवानों को खटकती है, फूलों की हंसी इन जवानों को खटकती है, और जवानी बुढ़ापे के पांव पर सिर पटकती है। जवानी बुढ़ापे के पांव पर सिर पटकती है। अरे ओ जवानों, अपनी जवानी पर घमंड मत करो, ओ जवानों अपनी जवानी पर घमंड मत करो, बुढ़ापे की तलवार सबके सिर पे लटकती है। ये मैं लड़का जो हाथ से मेरी कविता पढ़ रहा था, लांगे अभी पढ़ के लिया ना, लांगे कविता पढ़ के मैं एक दिन उनके घर चला गया। बोले सर आए तो आपको चाय तो पी के जाइए ना। तो मैंने कहा ठीक है, फोकट में कोई चीज मिले तो जब चाय लाई बहू यानी श्रीमती जी इनकी, तो मैं देखता रह गया। मैंने इनसे कहा अरे तुम ऐसे हो और तुम्हारी श्रीमती जी तो इतनी ऊंची पूरी। अरे बोले सर धीरे बोलो। मेरे क्या हो गया? रहस्य है, रहस्य है, रहस्य। अरे भाई मेरी बत्ती ऊंची पूरी है, कुछ छोटा दिख रहा है, इसके क्या रहस्य? बोले रहस्य है। जब वो चाय कप लेकर अंदर गई तो मैंने कहा क्या रहस्य है? इसने जो कहा उसका मजा लेना। इसने कहा सर मैं
पति हूँ पति। मैं जब इससे बात करता हूँ तो सिर उठा के बात करता हूँ। अब आज मैं जो कुछ भी हूँ थोड़ा सा मैं समझ आपके सामने पहली बात बोल रहा हूँ, स्वीकार कर रहा हूँ, मंजूर कर रहा हूँ। मैं जो कुछ भी हूँ आप देख रहे हैं जैसा भी धमतरी ने दिया है। इस नगर ने मुझको इतना प्यार दिया कि मैं मृत्यु हो जाने के बाद भी वहां जाऊंगा तो उसको कहूंगा एक बार मुझको और धमतरी दे। आदमी प्यार से मजबूर न होने पाए, आदमी प्यार से मजबूर न होने पाए, अपनी इंसानियत से दूर न होने पाए, और जब मजहब का हो रहा है फिर से हरा चीर दो ताकि नासूर ना होने पाए। आदमी प्यार से बहुत सी बातें करते हैं। एक आदमी अब आपके काम की बात कह के मैं चला जाऊंगा, याद करोगे? सुना क्या बात कह रहा हूँ? सुना मैंने अगर आप बेगम यहाँ आ गई बेगम की लड़की चौराहे पर खड़ा हुआ एक आदमी मेरे से पूछा, मैं निकल रहा हूँ, सरदार जी कहाँ जा रहे हो? मैं कहा मैं तो बिजली ऑफिस जाऊंगा। आप बोले मुझको बस स्टैंड जाना है। ध्यान देना मेरे बच्चों, बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ। आज चौराहे पर खड़ा है, आप कहाँ जाओगे? बोले मैं बस स्टैंड जाऊंगा। बस स्टैंड? ये तो बस स्टैंड है, चौराहे से दिखता है, वहां चल दो। अच्छा मैं चला गया, ऐसा बोला हो। अब वो वही खड़ा रह गया, मैं आगे चला गया अपने काम से। मैं फिर वापस आ गया, शाम को फिर एक काम कर गया तो अभी वही खड़ा है। अरे मैं क्या बोला कि मैं जाऊंगा बस स्टैंड और आप गए नहीं। बोले मैं ये समझ नहीं रहा हूँ कि मैं किधर से जाऊं बस स्टैंड, इधर से जाऊं किधर से जाऊं किधर से जाऊं किधर से जाऊं। मेरे बच्चों, मैंने बात बहुत बड़ी कही, आप शायद समझ नहीं पाए। इसका मतलब ये था कि तुम जगह को छोड़ो तो सही, और यहाँ से छोड़कर आगे बढ़े तो सही, और फिर तुमको बस स्टैंड मिल जाए, पर तुम तो गए ही नहीं। ऐसा क्या? अब मैं आपसे कह रहा हूँ बच्चों, 12वीं के बाद चौराहे पर खड़े मत रहना, चौराहे पर खड़े मत रहना। ये तय करना कि तुम किस दिशा में जाना चाहते हो। डॉक्टर बनना चाहते हो, वकील बनना चाहते हो, दुकानदार बनना चाहते हो, व्यापारी बनना चाहते हो, टीचर बनना चाहते हो, पायलट बनना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो? ये सोचकर अपना विषय चुनो और आगे बढ़ जाओ। जैसे उस आदमी के कहने के बाद वो धीरे धीरे चल करके बस स्टैंड हो गया, वैसे एक दिन तुम अपने मंजिल पर पहुंच जाओ। इस धोखे में मत रहना कि तुम्हारे घर वाले तुम्हारे साथ कोई क्या। अरे ये शरीर जो ये चमड़ी का बना हुआ है, ये जब हमारे साथ वहां जाने पर साथ नहीं जाएगा तो घर वाले कैसे जाएंगे? चमड़ी जाने वाली जो जन्म के समय ये शरीर पर नहीं, चमड़ी ये आपके साथ जाती नहीं है। या आप जा पाएंगे और आपको एक दिन वो कब लो बुला रही होगी, किधर जा रहे हो? मैं तो कब से तुमको बुला रही थी, तुम सुनती है, मैं यहाँ इंतजार कर रही। आ जाओ, आ गए, आ जाओ। तुमको घर वाले देखो, अब मेरी बात समझना, घर वाले तुमको कोई जगह नहीं देंगे, तब मैं तुमको जगह दूंगा, यही आकर ले जाना। मैंने छत्तीसगढ़ी में लिखना भी
पर ही शुरू किया। मैं हिंदी में लिखता रहा और उन्होंने कहा कि बच्चों में अगर जमना है तो हिंदी के साथ साथ आपको छत्तीसगढ़ी का भी एक अच्छा ज्ञान होना चाहिए और छत्तीसगढ़ी में आप कविता लिखिए। मैंने छत्तीसगढ़ी में लिखना शुरू किया। मेरी कविताएं काफी प्रसिद्ध हुई, जिसमें पंगत, मरघट में मोबाइल चोरी यही देखते बटूरा ऐसी रचनाएं जो हैं जो काफी प्रसिद्ध हुई हैं। सर का आदेश है कि मैं पंगत सुनाऊं, पंगत परोस रहा हूं, आप लोग खाइए। गवैया पूजा दुनिया बैठ के खाते और पंगत सिस्टम पर बढ़िया होता है। अरे ये बफे फूल लगा जानते, एक आदमी ने वो पार्टी तब भी मानते। पंगत सिस्टम में जब अप टू डेट बैठ के खाते तो कराबू मानवर रचे नाते। पंगत सिस्टम में जब अप टू डेट बैठ के खाते तो कराबू मानवर रचे नाते। पेट के बीच में पेट चश्मदाते और सबसे पहले हाथ पेट के फूक में जाते, फिर धीरे से चैन धनु काली में आते। पंगत सिस्टम का ऐसा नहीं देना। पंगत सिस्टम में भूखमरक पहचान अलग हो जाती। पंगत सिस्टम में भूखमरक पहचान अलग हो जाते। कौन कितना खाते सब जान जाते। एक आदमी एक गाड़ी, पंगत सिस्टम में तय कर देते हैं कि एक व्यक्ति को एक ही लड्डू देना है। एक आदमी एक लाडू, बता दूसरा कैसे खावे झाड़ू और खाए के कतनो मन हो। एक आदमी एक लाडू, बता दूसरा कैसे खावे झाड़ू और खाए के कतनो मन हो के बुला लाडू वाला नहीं आया चोट पास। दूसरा लाडू खाए के पूरा नहीं हो तो रात। तड़बड़ खाए के परीक्षण दबा तुम्हारी कच्चे तब ले चबा। साग वाला गुलाबे साग वाला ही, दाल वाला गुलाबे साग वाला ही और ये चीजें नहीं खाओ करके वो हीट के गए। दाल वाला गुलाबे साग वाला ही और ये चीजें नहीं खाओ करके वो हीट के गए। ये खाओ लीजिए। घंटों खड़ेरा तुम या पूरी और तुम्हारी पंगत होगी तभी तारी बाबू रोड पानी। और ऐसा में मिल के अगर फटे पतली और फटे दोना यहू देखन रोना। खीर पकड़ दे तो रायता बुहाते, रायता पकड़ के खीर बुहाते। ऐसा खाना भला कौन बुहाते। पंगत सिस्टम में गुपचुप कहाँ खाते और चुस्की वाला कहाँ पाते। कहाँ मिली तोला वहां चाय पान काफी आइसक्रीम के ठेला। पंगत सिस्टम में कहाँ लगते मेला। पंगत सिस्टम में कहाँ लगते मेला। ये रखो पंगत सिस्टम न छोड़ो, बफे सिस्टम में खाओ। मेला मड़ई कर मजा लगाओ, मेला मड़ई कर। अंतिम 4 लाइनें जिसके लिए पूरी कविता मैंने लिखी है। एक बार देखो, पंगत सिस्टम न छोड़ो, बफे सिस्टम न खाओ। मेरा मड़ई कस मजा लगाओ। तबे दादा बोली बेटा एक दिन ऐसी आई। तबे दादा बोली कि बेटा एक दिन ऐसी आई जब हमार सभ्यता संस्कृति सब थाले तार को आई और तेरी के भोजला बाहर देवता गलो बफे सिस्टम में खाई। आज कौन सी पुस्तक का आपका विमोचन हुआ है और किन परिस्थितियों में आप लिखे, उनमें क्या क्या चीज़ का समावेश है? अभी मेरी पुस्तक छत्तीसगढ़ी के तथितांत शब्द, ये भाषा विज्ञान का है, उन्हीं का विमोचन हुआ है। ये 2008 में मुझे PhD की उपाधि मिली थी। ये वही पुस्तक है जिसे भाषा विज्ञान शाखा रायपुर के द्वारा प्रकाशित करवाया गया है और अभी विमोचन हुआ है। समय थोड़ा सा लग गया था। मेरे जो मार्गदर्शक
थे वो है डॉक्टर चित्तरंजन कर, जो भाषा विज्ञान शास्त्री हैं। उनको 12 भाषाओं का ज्ञान है और वो बहुत ही विद्वान हैं, कह सकते हैं, जिनका मुझको मार्गदर्शन मिला। मैं जीवन भर उनकी आभारी और ऋणी रहूँगी। उसके साथ ही साथ रायपुर में विश्वविद्यालय में जितने भी सर हैं, यानी एक व्यास नारायण दुबे सर हैं, शैल शर्मा मैडम हैं, रामेश्वर शर्मा सर हैं, इनका सबका मुझको सहयोग मिला है। लाइब्रेरी का भी मुझे सहयोग मिला है। वहाँ के जितने भी सदस्य थे उन्होंने हमेशा मुझे सहयोग प्रदान किया है। इस किताब को लिखने में कितने दिन लगे, कितने पेज है और क्या क्या चीज़ इसमें विशेष रूप से उल्लेखित है? ये जो पुस्तक है, इसको लिखने में मुझे कम से कम 2 साल लगे हैं और 2 साल के बीच में मुझे पहले फील्ड में जाकर काम करने के लिए कहा गया। मैं फील्ड में गई, बहुत सारे मतलब कि वहाँ के मुहावरे, वहाँ में प्रचलित लोकगीत, बहुत सारी ऐसी चीज़ें मैंने एकत्रित की टेप के द्वारा। उसके बाद मुझको कहा गया कि उसमें से सार तत्व निकालो। मतलब इस तरीके से मुझे व्याकरण का जो छोटा सा शब्द है प्रत्यय करके, यही छोटा सा जो शब्द प्रत्यय है, यही आगे चल के तद्धित के रूप में, माने वास्तव में तद्धित और प्रत्यय एक ही है, इसी के रूप में आगे हमें बढ़ाया गया और इसी का मैं छत्तीसगढ़ी के तद्धितांत शब्द लिखी हूँ। भाषा के रूप का परिष्कार और प्रसार करने के लिए शब्द रूपों की आवश्यकता होती है और हमारा उपसर्ग और प्रत्यय, ये दोनों शब्द के अर्थ का विकास करते हैं और तद्धितांत छत्तीसगढ़ी का है, यह इन्हीं शब्द रूपों को आगे बढ़ाने का प्रयास है। लगता है यह पुस्तक आगे जितने भी अध्ययन करता हैं उनके लिए निश्चित रूप से मार्गदर्शन का काम करेगी। धन्यवाद। इस तरह का आयोजन यहाँ रखा गया था। आज देश के प्रख्यात मंच संचालक कवि श्रद्धेय जी सुरजीत नवदीप जी का अवतरण दिवस था। मैं चाहता था कि बच्चों के बीच में आए हो एक नया मोटिवेशन लेकर, ताकि बच्चों को भी पता चले कि हमारे शहर में भी ऐसे ऐसे विभूतियाँ हैं जिनसे हम कुछ सीख के आगे बढ़ सकते हैं। और इसके अलावा कुछ पुस्तक का भी और ये हमारे शाला के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमारे शाला की हिंदी की व्याख्याता डॉक्टर अन्नपूर्णा सिन्हा अपने हिंदी पुस्तक लिखी हैं। उनका सुरजीत नवदीप सर के श्री कर कमलों के द्वारा आज विमोचन किया गया और बहुत ही अच्छे वातावरण में कार्यक्रम, बच्चों को भी बहुत आनंद मिला। और सबसे बड़ी बात यह है, बच्चे इनके नज़दीक जाते हैं और कुछ न कुछ नया सीखते हैं। ऐसा मैं पूरे अपने सर्विस काल में ये देखता हूँ। मेरा प्रयास यही है और ये चूँकि मेरा अंतिम वर्ष है मेरे सर्विस का, मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कार्यक्रम और बच्चों को मोटिवेशनल जितना भी कुछ करा सकूँ, मेरा इस वर्ष यही प्रयास रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सिखा सकूँ, क्योंकि पूरा जीवन काम करते बीता है तो अंतिम समय भी बहुत अच्छा काम करके जाऊँ, ऐसी मेरी मंशा है। सुरजीत सर ने शिक्षा, कविता और संस्कृति के 86 वर्ष पूरे किए। आपके नज़र में उनके 86 वर्ष को कैसे देखते हैं? अरे उनका जीवन तो अद्भुत है। 86 वर्ष में उन्होंने अद्भुत काम किया, शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है ना। अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में कैसे समय निकालते थे, शहर के किसी भी बुलाने पे शहर से चले जाते हैं। मतलब सीखने लायक उनका जीवन है, उनका जीवन एक दर्शन है। अगर गंभीरता से सिर्फ आप उनको देखते रहो तो बहुत सारी चीज़ें सीखी जा सकती है। एकता न्यूज़ में आज बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।